अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक स्टार्ट की हुई थी, जिसका चैप्टर नंबर 14 सैम्पलिंग सर्वे से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में उसका जो क्वेश्चन नंबर 14.32 है वो हमने कंप्लीट किया है। आज हम उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो इस चैनल पर, इस वीडियो पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आसानी से रिसीव हो सके। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14.33 है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। A population consists of 4 नंबर 2, 4, 6, 8। ये हमारे पास पॉपुलेशन है। ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द मीन एंड मीडियन फॉर सैम्पल ईच सैम्पल। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने मीन एंड वेरिएंस निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपने मीन निकालना है एंड मीडियन निकालना है ईच सैम्पल का। जब हम सैम्पल ड्रा करेंगे, हम उनके जो उनका मीडियम है उसको भी हम साथ में फाइंड करेंगे। फार्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन। फिर हमने जो सैंपल निकालना है उसका हमने मीन निकालना है, और जो हमने मीडियन निकालना है उसका भी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। विच ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द स्मॉलर वेरिएंस। और हमने ये देखना है कि जो मीन और मीडियन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है उनमें वेरिएंस स्मॉलर किसका है। हाउ डिड ही मीन्स ऑफ दिस टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर विद द पॉपुलेशन मीन। फिर हमने जो उसके मीन निकालने हैं वो हमने पॉपुलेशन मीन के साथ वेरीफाई भी करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप्स कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14.33 का जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन साइज है हमारे पास 2, 4, 6, 8। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो कि 4 है। उसके बाद सैम्पल साइज वो हमारे पास 3 है विद रिप्लेसमेंट कि हमने इसको सोल्व करना है। उसके बाद पॉसिबल सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट के हमारे पास n to n होता है, 4 की पावर 3 हमारे पास 64 होते हैं। तो यहाँ पे हमने सैम्पल ड्रा करने हैं, जैसे हम पीछे देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि हमने कैसे सैंपल ड्रा करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सैंपल ड्रा करने के साथ साथ मीन के साथ हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा जिसको हम कहते हैं मीडियन, क्योंकि हमने ईच सैंपल्स फाइंड मीडियन, हर सैंपल का हमने मीडियन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही ये हमारे पास देखें, ये सीरियल नंबर है। पॉसिबल सैंपल्स निकालने का मेथड मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि हर 64 को डिवाइड करते जाएंगे और उतने टाइम्स हम एलिमेंट को रिपीट करते जाएंगे। और मीन निकालने का हमारे पास तरीका क्या क्या है, इन सब का करेंगे सम और इसके टोटल पे हम इसको करते हैं डिवाइड। मीडियन लफ्ज़ है मिड वाला एलिमेंट। तो मीडियन निकालने का सिंपल हमारे पास तरीका कार क्या है कि हमने मीडियन जो इसके मिड में जो भी एलिमेंट है वो हम यहाँ मीडियन में लिखते जाएंगे। ये देखें, मिड में जो आ रहा है वही आपके पास यहाँ पे मीडियन है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये तरतीब के साथ है, लेकिन यहाँ पे मिड हमारा क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे तो मिड 4 है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अरेंज कर लेना है, यानी ये 2, 2 एंड 4, फिर इनका दरमियान में देखना है मिड। जो हमारे पास ये देखें 2, 4, 6 है तो इसका 4 आएगा, 2, 4, 8 है तो इसका 8 आएगा, 2, 6, 2 है तो ये 2 छोटा है, 6 बड़ा है, फिर 2 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे और इस 6 को यहाँ पे लेके आएंगे
फिर उस तरतीब के हिसाब से हम देखेंगे मिड में 2 है तो हमारा मिड 2 आएगा। इसी तरह 2, 4, 6 और यहाँ पे 4 हम मिड ले लेंगे। तो होप्स कि आपको ये मिड लेने का तरीकाकार भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे मेन जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है वो मीडियन का ही है और वो आपने कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी ये मीडियन निकालने के लिए हाँ आपने इसको तरतीब देनी लिखनी नहीं है, लेकिन आपने एक अलग से यानी रफ अमल में इनको तरतीब दे के इनका मिड निकालते जाना है। वैसे भी समझ आ जाएगी। अब 2, 2, 6 है तो 2 हमारा मीडियन होगा, ठीक है। लेकिन इनको आपने छेड़ना नहीं है, ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आएंगे। अगर आप इनको तरतीब देंगे तो यहाँ पे आपका मीन गलत आ जाएगा। इसी तरतीब के साथ आपने मीडियन और मीन निकाल लेना है। उसके बाद ये हो गया 10 तक। ये हमने 64 टाइम्स जो है हमने इसके मीडियन और मीन निकाल लेने हैं। ये देखें, सीरियल नंबर, पॉसिबल सैंपल, मीन, मीडियन, देन सीरियल नंबर, पॉसिबल सैंपल, मीन एंड मीडियन, देन सीरियल नंबर, पॉसिबल सैंपल, मीन एंड मीडियन। समझ आ गई? ये हमारे पास 64 बन गए। अब हम इसका आगे देखते हैं। सबसे पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन देखते हैं। जो हमने मीन निकाला है उसके हमारे पास ये मीन हम लिख लेंगे। 2 है, 2.73, 4, 4.7, 5.3, 6, 6.7, 7.3 एंड 8। देन हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम इसके टैली बना लेंगे। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ये कैसे निकालना है। उसके बाद पी ऑफ एक्स यानी इस वाली फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास पी ऑफ एक्स आ जाएगा। देन हमने क्या एक्स, पी ऑफ एक्स हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो पी ऑफ एक्स है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये एक्स वाले कॉलम के साथ। तो एक्स को पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। देन हमें एक्स का स्क्वायर पी ऑफ एक्स चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स पी ऑफ एक्स है इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्स वाले कॉलम के साथ। तो हमारे पास ये पी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। देन हमने इसका सम ले लेना है, उसके बाद इसका सम ले लेंगे। अब हमने इसका निकालना है मीन। तो मीन निकालने का हमारे पास सिंपल फार्मूला यही होता है कि इसके टोटल को हमने इसके सम को टोटल पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास ये रकम ये वाली है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये मीन आ जाएगा। उसके बाद हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने का हमारे पास ये वाला फार्मूला है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और इसका स्केल लेंगे फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वेरिएंस आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास अब हमने जो मीडियन निकाला है उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये तो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल की थी। अब हमारे पास मीडियन के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा मीडियन है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और ये टैली इसी के अकॉर्डिंग ये 64 है। जैसे वो हमने किया था वैसे ही पी ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने इसको वाई का नाम दिया है मीडियन को। तो एफ ऑफ वाई एफ पी ऑफ वाई बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को हम इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। फिर इस वाले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को मज़ीद हम वाई वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर एफ ऑफ वाई। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये वाला होता है, ठीक है। इसका जो हमने सम लिया है इसको 64 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास मीडियन। उसके बाद हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का हमारे पास ये वाला फार्मूला या इसकी जगह पे आप मीन भी लिख सकते हैं, मीन का स्क्वायर। तो ये हम इसका सम लेंगे तो ये हमारे पास ये वेरिएंस आ गया। अब हमने ये कंपेयर करना था कि वेरिएंस कौन सा स्मॉलर है। मीडियन का वेरिएंस 7/2 है और सैंपल वाला वेरिएंस हमारे पास 5/2 है।
तो हम यहाँ लिख देंगे द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार हैज़ अ स्मॉलर वेरिएंस, कि ये हमारे पास स्मॉलर है, ठीक है। जो मीन वाला है वो स्मॉलर है और जो मीडियन वाला है वो हमारे पास ग्रेटर है। अब लास्ट पे हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। सैम्पल मीन हमारे यहाँ पे हमने पॉपुलेशन मीन निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन मीन, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है समेशन एक्स ओवर एन। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, इसके टोटल पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ गया। मीडियन का वेरिएंस हमारे पास 5 था और उसके बाद हमारे पास वेरिएंस सैम्पल मीन वो भी हमारे पास 5 था। उसके बाद हमने सैम्पल मीडियन का देखा, वेरिएंस ये हमारे पास है 1.5 और ये उसका है सैम्पल का, ये सैम्पल का वेरिएंस है और ये मीडियन का। तो हम क्या इसमें देखते हैं कि ये क्या है, स्मॉलर है और ये ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ पे बता देंगे। अब पॉपुलेशन है हमारे पास ये, तो मीडियन का मीन, पॉपुलेशन मीन और सैम्पलिंग मीन आर इक्वल, तो यहाँ पे हमने इसी को वेरीफाई करना, तो यहाँ पे हमारी जो वेरिफिकेशन है वो भी प्रूव होती है और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।